हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज नीरज सिंह फ्रॉम इक्वेशन इंडिया क्लासेस। तो जहाँ से मैंने छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तभी इसको समझ पाएंगे, लेकिन उतना भी ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अगला टॉपिक मैंने अडॉप्ट किया है एंड दैट इज चेंज ऑफ वन आईटीएफ टू अनदर। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना। जिंदगी में कभी भी दो या दो से अधिक इक्वल टू साइन दिखे तो के मान लो। क्या मान लो? के, मतलब के कोई एक नंबर हो सकता है, नॉन जीरो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे के एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मान लो ये सारा इक्वल टू के इक्वल टू एज्यूम कर लिया मैं, ये मान लीजिए सब किसके इक्वल टू हो जाए? के, है ना, के इक्वल टू कर लेता हूं। तो हमको क्या निकालना है? इफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई सी इज इक्वल टू के एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस पाई सी अपॉन ए प्लस बी। तो यहां से देख करके बताइए, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे फर्स्ट वाला देखिए, अगर मैं इसको और इसको बराबर करूं तो यहां से मैं सी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? सी की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स वाई अपॉन के। उसी तरीके से इसको और इसको मैं इक्वल टू कर दूं तो यहां से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स एक्स अपॉन के। उसी तरीके से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स एक्स अपॉन के। अब बस कुछ नहीं करना है, जो एक्सप्रेशन दिया उसमें भर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में कॉस पाई सी, पाई पाई सी की वैल्यू कितनी है? टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई के, और ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई के। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ध्यान देना आप लोग, एक चीज समझने वाली बात है ना, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके दिमाग में ये तो रहना चाहिए कि डोमेन में है कि नहीं, डोमेन में है लिख सकते हैं कि नहीं उसके बराबर, क्योंकि ढेर सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, वो -1 से 1 के बीच में जब भी होगा डोमेन तो पाई बाई 2 देगा। तो जब -1 से 1 के बीच में हमारे पास में पाई बाई 2 दे रहा है तो 0 से 1 के बीच में नहीं देगा क्या? बिल्कुल देगा। तो ये हो जाएगा, अच्छा के से के उड़ा दो, के नॉन जीरो है तो हो जाएगा कॉस, और यहाँ देखो ये इसको मैं लिख देता हूँ क्या? पाई बाई 2। देखो सवाल सॉल्व करते समय ना एकदम दिमाग चौकन्ना रहना चाहिए। सवाल सॉल्व करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने को कैलकुलेशन फास्ट करनी है। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 3 का 5 कर दो, समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके पास, मैं एक चीज बता दूं, वहां एग्जाम में आपके पास लिमिटेड पेपर्स होंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, कॉन्साइज लिखेंगे। अरे जैसे टेस्ट देते हो सब मोटा सा रफ थोड़ा ना लेकर के जाना है। वहां पे आपको मिलेगा एक आदमी जो आपको पेपर देगा, और पेपर में लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर्स होंगे। ऐसा थोड़ा ना कि एकदम मांग लिया एकदम रफ मोटी जैसी कॉपी और मैं तो जितना मन करे बड़ा बड़ा लिखूंगा, साफ साफ लिखूंगा, हर स्टेप लिखूंगा। स्टेप उड़ाना है, और स्टेप उड़ाने का मतलब ये नहीं कि 3 का 5 करना है। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में ये पाई बाई 2, क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 दिख रहा है तो पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 tan इनवर्स वाई, क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स वाई। अच्छा हम लोग ये कॉस 2, ये थीटा है ना, इनवर्स क्या देता है? थीटा। तो कॉस 2 थीटा क्या होता है हमारे पास में? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या है? टेन इनवर्स वाई। और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो टेन इनवर्स टेन ऑफ टेन थीटा क्या होता है हमारे पास में? बताओ। टेन टेन ऑफ टेन थीटा, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास क्या होता है? एक्स होता है फॉर एनी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आंसर। तो देखते हैं सी करेक्ट हो जाएगा, सही है क्या? आगे बढ़े, चलिए अगला हमारे पास में है चेंज ऑफ वन आईटीएफ टू अनदर में ही द वैल्यू ऑफ टेन ऑफ 2 tan इनवर्स 3 बाई 5 प्लस साइन इनवर्स 5 बाई 13। अच्छा, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ना सबसे आसान होता है कि टेन में खेलें। बाहर टेन भी बैठा हुआ है, बाहर क्या है? टेन बैठा हुआ है। अच्छा हम लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स y किसके बराबर? 2 tan इनवर्स x ले लो, y बार बार लेकर क्या फायदा? एंगल x होता है तो ज्यादा सही रहता है। ये होता है हमारे पास में tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, अच्छा तो इसको चेंज कर देता हूँ। लेट साइन इनवर्स 5 बाई 13 को मान लेता हूँ थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5 बाई 13। अच्छा इनवर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय बिना कुछ सोचे समझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में थीटा,
ये हमारे पास में 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 और ये 13 और ये हो जाएगा 12। यहाँ से भी टेन थीटा लिख दो, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, देख के सोच करके बताइए, 5/13 सॉरी 5/12, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स 5/12। अगर ये टेन साइन इनवर्स 5/13 थीटा के बराबर है, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 5/12 के बराबर है, तो साइन इनवर्स 5/13 भी किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स 5/12 के। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, देखिए टेन ऑफ, ये हो जाएगा, अच्छा ये -1 के बीच में ना 3/5, इसका मतलब वो फार्मूला लगा सकता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास में टेन इनवर्स, देखो 2x लिखा ना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 6/5, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 9/25, और ये हो जाएगा हमारे पास में टेन इनवर्स 5/12, क्या हो जाएगा 5/12। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ टेन इनवर्स, सॉरी नॉट टेन इनवर्स, ओनली टेन। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा हमारे पास में 16 6/5, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 16/25, प्लस में टेन इनवर्स 5/12, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, देखिए इसको मैं 3 से कैंसिल आउट करता हूँ, सॉरी 2 से, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारे पास में 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास में टेन इनवर्स 15/8, और ये हो जाएगा हमारे पास में टेन इनवर्स प्लस में टेन इनवर्स 5/12, ठीक है। अच्छा इसमें मैं काम करता हूँ, देखो हाँ देखो एक फार्मूला और लिख देता हूँ मैं, देखो हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हमारे पास होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, अगर क्या हो x और y दोनों ग्रेटर देन 0 हो और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, लेस देन 1 हो। यहाँ देखो जरा, दोनों पॉजिटिव हैं, क्या है, दोनों पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, 15 × 5 कितना हो जाएगा 75, और 12 × 8 कितना हो जाएगा हमारे पास में 96, तो हो रहा है ना हमारे पास में 1 से लेस, जिसका मतलब मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में टेन ऑफ, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 5/12 प्लस 15/8 और 5/12, 15/8 और ये जाएगा 5/12, और ये हो जाएगा 1 माइनस 15/8 इंटू 5/12, और टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास में 24, कितना आ जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारे पास में 3, हो जाएगा 45 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 2, तो कितना हो जाएगा 10। अच्छा इसमें मैं देख लेता हूँ, देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास में 96, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 96 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 96 है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये देखो कितना हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 2, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 55/21, तो लग रहा है कुछ हम लोगों ने कहीं पे मिस्टेक कर दिया समवेयर, इसको जरा देखिएगा 55/21, इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, इनमें से कहीं से तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, दया देख लेते हैं एक बार, है ना, इधर देखिएगा, ओहो यहाँ पे ये भी ठीक जा रहे हैं हम लोग, यहाँ भी ठीक है ना, तो देखिएगा अगला टॉपिक है हमारे पास में चेंज ऑफ वन आईटीएफ टू अनदर, द वैल्यू ऑफ टेन ऑफ 2 टेन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल्स टू, ये दे रखा हमारे पास में ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं देखता हूँ जरा, देखिए ये हमारे पास में 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर हमारे पास होता है टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में टेन ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x, ये हो जाएगा हमारे पास में टेन इनवर्स, अच्छा
ये कब लिखते हैं, जब x बिलोंग करे -1 से 1 के बीच में, ठीक है, -1 से 1 के बीच में। ऑल राइट, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में, देखिए 2, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स, ये हो जाएगा 6, है ना, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 - 9/25। अच्छा, इसको मैं चेंज, इसको भी 10 में चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो साइन इनवर्स 5/13 को मैं ले लेता हूँ थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में 5/13, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 5, और ये रहा 13, और ये हो जाएगा 12, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। जब भी ITF का प्रॉब्लम है राइट एंगल टेंगल तुरंत बना लेना है, और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस में tan इनवर्स 5/12, तो ये हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स, इधर जरा देखिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 6/tan इनवर्स में चलेगा ना ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास में 6/5, और ये हो जाएगा 16/25, और प्लस में tan इनवर्स कितना हो जाएगा 5/12, ठीक है क्या। अच्छा, यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास में 5, इसको मैं कैंसिल करूँगा तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास में 8, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आ रहा है 15/8, है ना, 15/8, और ये हो जाएगा हमारे पास में 15/8, हाँ ठीक तो है। तो ये मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 15/8 प्लस tan इनवर्स 5/12, ठीक है। अच्छा, हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 - xy, जब x और y दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, 1 से कम हो। तो अगर दोनों का प्रोडक्ट में लेता हूँ, देखो कितना हो जाएगा हमारे पास में, दोनों पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, 15 × 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 96, 75/96, 1 से कम आ रहा है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, ये हो जाएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स 15/8 प्लस में 5/12, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 - 15/8 × 5/12, ठीक है। तो ये tan इनवर्स x होता है। अच्छा, इसका एलसीएम कितना आ रहा है बताओ, ये हमारे पास आ रहा है 24, तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ जरा देखो 8 × 3, और वहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 × 3, और ये हो जाएगा 45, प्लस यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10, और ये नीचे कितना आ रहा है हमारे पास में, जरा देखो, इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या मैं थोड़ा बहुत, ये 3 से कैंसिल आउट करूँ तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 32 - 25 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई 32, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 55 डिवाइडेड बाई 24, और इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 7, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, तो 8 × 3 = 24, और 8 × 4 = 32, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 × 4 = 20, अब 5 × 4 = 20, 21 = 22 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 21, तो मिला लेते हैं 220/21, 220/21, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे जो हमने प्रॉब्लम लिया हुआ है ये है हमारे पास में ये वाला, देखिएगा सेम ही प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट, इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा हमारे पास में cosec और 2 cot इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 4/5, इसको भी वैसे ही करेंगे। हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकता हूं मैं, cot इनवर्स x, ठीक है, जब x क्या हो पॉजिटिव हो, क्या x क्या हो पॉजिटिव हो, तो इसको मैं लिख देता हूं। देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, और बोला था मैंने कि सबको 10 में रखो, ज्यादा सही रहेगा। तो cos इनवर्स 4/5 को अगर मैं थीटा ले लेता हूं तो cos थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में 4/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास में थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास में 4 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा 3, इसको भी 10 में लिख दो। समझ में आ रहा है? तो इसके यहाँ से अगर मैं tan थीटा लिखता हूँ तो बताओ देख करके क्या आएगा हमारे पास में 3/4, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में tan इनवर्स 3/4, ठीक है क्या यहाँ तक tan इनवर्स 3/4,
4। तो अगर cos इनवर्स 4/5 थीटा के बराबर है और थीटा बराबर tan इनवर्स 3/5 है, इसका मतलब ये भी आपस में बराबर रहे होंगे। कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। देखा? तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। देखो बस इतने वाले पोर्शन को, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/5 और ये हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स 3/4। ठीक है क्या? अभी फार्मूला बता करके आए हैं, तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर इफ x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स 2/5 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/25, है ना? और ये हो जाएगा प्लस में tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कितना आ रहा है हमारे पास में tan इनवर्स। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 5 और वो हो जाएगा हमारे पास में 5/12 आएगा मेरे ख्याल से, देख लो एक बार। और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये इस x और y दोनों क्या पॉजिटिव है, मतलब ये रहा x और ये रहा y, दोनों का पॉजिटिव एक से छोटा आ रहा है। फिर फार्मूला लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? फिर फार्मूला। तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 5/12 प्लस में 3/4 अपॉन में 1 माइनस 5/12 इंटू में 3/4। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा उसका? 12 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। नीचे हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारे पास में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9 और ये हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? एक बार और चेक कर लेता हूँ। ये जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 3, 9 और 14। हाँ बिल्कुल ठीक है, 14 डिवाइड, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? इसको मैं अगर देख पा रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 16 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? 11/16। ठीक है, 11/16। तो इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या? इधर देखना, ये हो जाएगा हमारे पास में 8, 2 से कैंसिल आउट करते हो 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना? 8 चौको 32 और 8 कम 8 3 11, नीचे कितना हो जाएगा? 66, है ना? एक बार और कैंसिल कर लेते हैं ना, एक बार और हो सकता है कैंसिल, इसी में कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 56 डिवाइडेड बाई 33। ठीक है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉसेक लगा हुआ है। अब लगा दो ना कॉसेक, कॉसेक है ना? अब ये इसमें चेंज करना पड़ेगा कॉसेक में, तो ये जगह tan इनवर्स लेट कर लीजिए 56 अपॉन में 33 की वैल्यू थीटा ले लो, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 56/33। तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 56/33। तो रुक जाओ एक बार से, कुछ देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन के पास चलते हैं एक बार, है ना? अगर मैं कॉसेक लिखता हूँ, अगर मैं कॉसेक लिखूंगा तो नीचे 56 आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, नीचे 56 आना चाहिए, तो इसमें और इसमें हो रहा है, ए और सी में। अच्छा, अगर इसको मैं देखता हूँ जरा, देखो इसका स्क्वायर करके अगर मैं जोड़ूंगा तो ये जगह लास्ट वाला 36 आएगा, इसका लास्ट डिजिट, और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास में? 9, तो कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा वो लास्ट में 5 रहा होगा, दोनों में 5 है। ठीक है, एक काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं। बहुत चालू लोग है यार, बहुत चालू लोग है। 33 का करोगे तो ये जाएगा हमारे पास में 33, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारे पास में 10। अब 56 का करूंगा तो 56 इंटू 56, ये हो जाएगा 36, 6 5 30, 30 3 33, ये हो जाएगा। फिर से करूंगा तो 6 5 30, है ना? 5 5 25 25, देखो हिंदी वाला आदमी हूँ ना मैं, हिंदी वाला आदमी थोड़ा। 5 5 25 25, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 25 26 27 28, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6 3, ये हो जाएगा 3, तो इसको जोड़ देता हूँ 3 1 3 6, ये हो जाएगा हमारे पास में 5 8 3 11, और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, 4 2 2 5। परफेक्ट स्क्वायर से देखो रिवाइज करा देता हूँ मैं, ठीक है ना? किस क्लास में सीखे थे? क्लास 8 में सीखे थे। तो ये हमारा हो जाएगा हमारे पास में 6 से जाएगा ना, 6 6 36। ठीक है, तो यहाँ जाएगा हमारे पास में 6 लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 6 2 और 5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा 12, तो 125 इंटू 5 अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 65। तो कॉसेक इनवर्स लिखना है तो कॉसेक, इसको भी कॉसेक में लगो तो कितना? 65/56, 65/56, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला दे रखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैंने एक प्रॉब्लम अडॉप्ट किया है, कंसीडर द ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ एक्स द सेट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। अभी फार्मूला बता करके आया हूँ, इसको लिख देता हूँ। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अच्छा ये tan 1 पाई बाई 4 को लिख देता हूँ tan इनवर्स 1 फंक्शन है tan इनवर्स, हटा देता हूँ दोनों साइड से, काटते नहीं है। अच्छा कई लोग क्या करते हैं ना, log x बराबर log y है तो काटते हैं, ऐसा ना रे, ऐसे मत करना रे पापियों, ये नंबर नहीं है, ये फंक्शन है, नंबर नहीं है। वो नंबर को काटते ना, कहते हैं लॉग, आई एम रिमूविंग द लॉग फ्रॉम बोथ द साइड्स, ऐसे बोलते हैं। लॉग काटेगा क्या बे, लेटर्स को काटते हैं क्या, लेटर्स को काटते हैं, लेटर मारेंगे साला सही हो जाओगे तुम, है ना। देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से लग रहा है x की वैल्यू यहाँ से एक बार -1 आएगी और ये जगह 1/6, ठीक है। तो -1 वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो एक ही एलिमेंट आएगा 1/6, और जब 1/6 आएगा तो ये सिंगलटन सेट, तो C करेक्ट हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही, इक्वेशन में ही मैंने लिया है x बिलोंग्स टू, ये -1 से 1 है ना, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, तो इसमें भी देखो साइन इनवर्स x को, इस वाले को देखो, मैंने बोला था ना tan में चेंज कर लो, तो साइन इनवर्स x को थीटा मान लो, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में, x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना x/1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ tan इनवर्स, इतनी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको मैं अभी बता करके आया हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स -1 से 1 के बीच में लिख सकता हूँ ना, 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा दो, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा x की वैल्यू काट देता हूँ ना, और x की वैल्यू 0 सोल्यूशन ले लेता हूँ, ऐसे नहीं काट रहा हूँ, x को भाई इधर बुला करके 0 लूंगा, और 0 आ भी तो रहा इसमें ना, -1 से 1 के बीच में 0 आ रहा है। अब ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दुनिया में एक ही नंबर है जिसका √0 होता है, वो खुद 0, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या कर दूंगा, 0 के बराबर कर दूंगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1। तो लेकिन -1 तो ले नहीं सकते क्योंकि ओपन लगाया हुआ है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या लेंगे बताओ, 1 लेंगे, फिर इसको भी, ये भी तो 0 होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर दूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, नॉट पॉसिबल। क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। भाई एक ये कह रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ और ये कह रहा है निगेटिव हूँ, तो कभी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर हुआ है क्या, कभी नहीं हुआ है ना। तो बस, तो कितने सोल्यूशन है, 2, क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे भर देंगे प्यार से 2, आपको मिल जाएगा 4, 2 का 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 का क्या मिल जाएगा 4, आगे बढ़े। सेम प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ x satisfying इक्वेशन साइन ऑफ cot इनवर्स 1 प्लस x, और ये हो जाएगा इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स x। तो cot ऑफ 1 प्लस x को क्या मान लीजिए थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस x। राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए बिना कुछ सोचे समझे, तो ये जगह थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन, अच्छा एक्चुअली में 1 लिखा हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो ठीक है क्या। अब दो इस साइड से साइन लिख देता हूँ, साइन लिखूंगा तो सब हट जाएगा इधर से, साइन लिखूंगा तो ये जाएगा हमारे पास 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अच्छा इधर भी लिखता हूँ, इधर क्या लिखा cos ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x को थीटा मानो, फटाफट चेंज करो, x अपॉन में 1, ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर cos लगा है तो cos लगा, cos लिखेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। मन की आंखों से देखो, ये इसके बराबर हो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x प्लस -1/2, क्या आ जाएगा -1/2, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है क्या, कोई दिक्कत। मुझे लग रहा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है, सो कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इक्वेशन इंडिया, ओके। आगे बढ़े, इसमें भी देखिए क्या दे रखा है, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसमें कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहा है ना, tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1,
इसमें मैं बता देता हूँ, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है जब उसका ए ग्रेटर देन जीरो हो और डी लेस देन जीरो। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू वन है, ए की वैल्यू क्या है, वन है, बी की वैल्यू भी वन है, सी की वैल्यू भी वन है, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -3, क्या आ जाएगा, -3। तो कभी कभी सॉल्व न करने के बजाय ना, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे में न चेंज करने के बजाय कभी कभी डोमेन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, डोमेन। तो अगर मैं डोमेन निकालूं तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, r, क्या होता है, r। तो कहेगा भाई तू मेरे अंदर जो बैठा है उसको चेक कर ले, तो अंडर रूट कहेगा भाई मैं तभी जिंदा रहता हूं ना जब अंदर वाला सामान ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब सामान क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ से लेकर के -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है क्या, अब दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा ना भाई, इसका भी निकालूंगा, ये तो पॉजिटिव है, तब ये कहेगा साइन इनवर्स भाई तू मेरे को -1 से 1 के बीच में रख दे भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस और इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव है, अंडर रूट भी पॉजिटिव होगा। तो उसको जब मॉडुलस को पता चल जाता है कि मेरे अंदर जो बैठा है वो पॉजिटिव है, तो मॉडुलस की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस और इक्वल टू 1, दोनों पॉजिटिव हैं, स्क्वायर कर देंगे, एक्स आ जाएगा हमारे पास में x इंटू में एक्स प्लस 1 लेस और इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में -1 से 0। अच्छा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ, देख करके बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा -1 और 1, सॉरी -1 और 0, और सेटिस्फाई करेगा, करके पुट करके देखिएगा, ये सेटिस्फाई करेगा, देख लो। 0 पुट करके tan इनवर्स 0 0, 0 पुट करके 0 अंडर रूट 1 1 sin इनवर्स 1। अच्छा ये दिया क्या है हमारे पास में, π/4 दिया हुआ है ना, तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन नो सोल्यूशन, मतलब कोई होगा ही नहीं कि जो π/4 के बराबर कर दे, तो 0, क्योंकि सोल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है, x इक्वल टू -1 और 0, उधर π/4 दे रखा है, तो डी करेक्ट होगा। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक भी नहीं है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, पकड़ में आ रहा है। अगला देखते हैं जरा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज। तो देखिए इसमें हम लोग लगा देते हैं, इसमें हम लोग टेलीस्कोपिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर के 50 tan इनवर्स 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। इसको जरा देखो, मैं क्या करता हूं, मैं बनाता हूं, देखो ऐसा कानून का हाथ, देखो यहां मैं लिख देता हूं tan इनवर्स 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n। इसको मैं ऊपर वाला जो 1 लिखा हुआ है ना, उसको मैं लिख देता हूं n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n। किसका फार्मूला बन गया ये बताओ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये जगह tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब n को कहां से कहां तक दौड़ाना है, 1 से लेकर के 50 तक। तो देखो जरा मैं इसको लिखता हूं 1 से लेकर के 50, तो 1 भरूंगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। फिर उसके बाद अच्छा बीच में प्लस चल रहा है, बरसात होगी अभी, सब भीगेंगे उसमें, ये हो जाएगा 3 माइनस में tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2 एंड सो ऑन। लास्ट वाला हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स 50 में जब भरूंगा हो जाएगा 50 माइनस tan इनवर्स, ये हो जाएगा, सॉरी अगर 1 भरूंगा 51 होगा ना, ये क्या होगा 51, क्योंकि n प्लस 1 है और जगह 50। तो देखो ये बरसात ये से कट जाएगा, इससे पहले वाले से कट जाएगा, तो tan इनवर्स 51 माइनस tan इनवर्स 1, उसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 51 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 51 इंटू में 1। तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा बाहर क्या लगा है, कॉट, क्या लगा है कॉट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट ऑफ, ध्यान से देखो मैं पलटी कर सकता हूँ क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, देखो क्या आएगा हमारे पास में tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास में 52 अपॉन 50, 52 अपॉन 50, तो उसको मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स, पलटी कर दो, ये हो जाएगा 52 अपॉन में 50, ये cot ऑफ cot इनवर्स x क्या होता है, x होता है फॉर एनी x, ये हो जाएगा 26 अपॉन 25, ये करेक्ट हो गया, सही है क्या। अगला इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम लेते हैं, सीरीज, इसे सीक्वेंस एंड सीरीज में भी जोड़ देगा। कभी कभी देखो ध्यान से देखो, जे एडवांस में चाहे मेंस में ना बहुत रेयरली होगा कि किसी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कर देगा, इन्वर्स भी घुसा दिया है, सीरीज भी आना चाहिए, टेलीस्कोपिंग भी आना चाहिए, तो हर एक चीज इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है कि आपको ये टॉपिक छोड़ ही नहीं सकते। मेंस में मान लो कभी कभार हो गया कि एक ही चैप्टर से रिलेटेड है, अदरवाइज एडवांस में तो नहीं होगा, है ना। इधर जरा देखो, हमको पता है समेशन ऑफ n क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, अगर n इक्वल टू 1 से r इक्वल टू ये चले, मान लो r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक जा रहा है, ठीक है।
तो इसको मैं लिख रहा हूँ, इतने वाले पोर्शन को जरा देखो, एकदम सेम प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये हो जाएगा हमारे पास में, सबसे पहले इसको देखो, इस वाले को देखो जरा, इस वाले को, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस, अच्छा यहाँ 2 का बाहर आएगा, क्या आएगा 2 बाहर आएगा, और वो 2 उस 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक तो है, ये हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस एन प्लस 1 इंटू एन, ठीक है। तो इसी को भी मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा था, ये था हमारे पास में टेन इनवर्स एन प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एन, राइट। आगे बढ़े तो जरा देखो, अपने को क्या लिखना है, बाद में पलटी कर दिया जाएगा क्योंकि 10 में खेलना आसान होता है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेम प्रॉब्लम हो गया, अगर मैं n की वैल्यू 1 भरूंगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1, फिर प्लस ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2 एंड सो ऑन, चलते चला जाएगा। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 20 भरूंगा, 19 भरूंगा तो हो जाएगा 20 माइनस टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 19, इससे कटते चला जाएगा। अच्छा इसमें टेन इनवर्स माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास में टेन इनवर्स, सोच के बताओ 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, और ये 1 प्लस में कितना हो जाएगा 20, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स 21 अपॉन 19, और बाहर कॉट लगा है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एक्स होता है, तो 21 अपॉन 19 हो जाएगा इसका आंसर। मिला लेते हैं, सही है, 21 अपॉन 19, तो ए करेक्ट हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से टेलीस्कोपिंग सीरीज क्रिएट कर लेना है और आगे बढ़ जाएंगे, हो जाएगा आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा सेम प्रॉब्लम जरा देखना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एस इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एन इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, टेन इनवर्स 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस कितना दे रखा है हमारे पास में 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चला जा रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है टेन एस क्या होगा, क्या होगा टेन एस क्या होगा। तो सबसे पहले इस सीरीज को सॉल्व करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो जरा इसको मैं लिख, ध्यान से देखो, इसको मैं अभी पहले वाले को तो मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n, ऐसे लिख सकता हूं ना पहले वाले को। अच्छा इसको जरा देखना, इसको अगर मैं बताऊं तो ये हो जाएगा हमारे पास में टेन इनवर्स 1 प्लस इस, अच्छा ये 1 को तोड़ रहा हूं मैं, और ये हो जाएगा हमारे पास में एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, उसको मैं लिख देता हूँ n प्लस 2, और ये हो जाएगा n प्लस 1, तो इसको मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में n प्लस 2, उस 1 को लिख रहा हूँ जानबूझ करके n प्लस 2 n प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस n प्लस 2 n प्लस 1। तो देखो अगला हो जाएगा हमारे पास में टेन इनवर्स n प्लस 2 माइनस टेन इनवर्स n प्लस 1, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे चलते चला जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास में टेन इनवर्स n प्लस 20 माइनस टेन इनवर्स n प्लस 19, ठीक है क्या, है ना। तो देखो ये कैंसिल आउट होते चला जाएगा, बचेगा हमारे पास में टेन इनवर्स n प्लस 20 माइनस टेन इनवर्स n, तो इसमें फार्मूला लगा दो, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ध्यान से देख करके बताओ कि सर ये होगा। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, क्या फर्क पड़ता है अपने को, है ना। तो यहां से मैं ये हो जाएगा 20 अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस में 20n, ठीक है। तो टेन, ये s की वैल्यू आ गई, तो टेन s कितना हो जाएगा देख लो, टेन s में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, देखो जरा, टेन s की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 20 अपॉन में एन स्क्वायर प्लस 20n प्लस 1, ऐसा। लेट मी चेक वन सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एन स्क्वायर प्लस 20n, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है ना। तो मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ समझ में आ रही है कि सीक्वेंस एंड सीरीज का भी थोड़ा सा टच दे रखा है, टेलीस्कोपिंग वगैरह का भी टच दे रखा है, बात आ रही समझ में। तो ज़्यादा घबराना नहीं है अपने को ना, ये बहुत फेवरेट है। फेवरेट क्या, देखो IIT इसको 20 अभी जेड वन इस साल 2025 में उसको साइन वगैरह में करके दिया हुआ था, तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, टेलीस्कोपिक बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कोई कोई कॉन्सेप्ट होता है ना, IIT 20 साल से लेकर के ढो रहा है, 2008 या 9 से लेकर के वही चीज़ ढो रहा है, ये टेलीस्कोपिंग वाली चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में इफ a बराबर साइन इनवर्स साइन 5
एंड बी बराबर कॉस इनवर्स कॉस 5, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। देखो हम लोग एक चीज जानते हैं, अपने को ना सबसे पहले इसमें अपने को क्या आना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ क्या आना चाहिए, ग्राफ। मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ इसको। देखो ए इक्वल टू क्या हमारे पास में साइन इनवर्स साइन 5, ठीक है। हमारे पास में साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखो, सबसे पहले देख लेते हैं। ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ठीक है। तो साइन इनवर्स का ग्राफ हमारे पास में कुछ ऐसे चलता है, ऐसे। ये होता है हमारे पास में 0, ये होता है पाई, और ये हो जाता है 2 पाई, है ना। तो 5 किस वाले में आएगा हमारे पास में, अगर आप देखो ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास में 3 पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट 3 पाई बाई 2। तो देखना पड़ेगा कि 3 पाई बाई 2, ध्यान से सुनो, इस लाइन का स्लोप कितना होता है 1, इस लाइन का स्लोप कितना, इस वाली लाइन का स्लोप कितना होगा -1, कितना होगा -1। ये पाई पाई का 0 है। तो अगर मैं 3 पाई बाई 2 को देखूं तो 3 पाई को अगर मैं 3 ही ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 9 बाई 2, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी हाँ 4 पॉइंट समथिंग। रुक जाओ एक बार और चेक कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास में 3 पॉइंट, हाँ ठीक है 9 4.5 आएगा, लेकिन उसमें तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि, मुझे नहीं लगता, एकदम श्योरिटी है इसी में आएगा, इस वाले में आएगा। तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और 2 पाई 0 से पास करेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास में एक्चुअली में 5 पाई बाई 2 0 है। क्या है 5 पाई बाई 2 0, क्या है 5 पाई बाई 2 0, है ना। तो ये वाली लाइन अपने को चाहिए, तो ये वाली लाइन कैसे लिखेंगे हम लोग, y माइनस वाई 1 इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 टाइम्स x माइनस 2 पाई। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 2 पाई, क्या हो जाएगा x माइनस 2 पाई। तो ये देख लो, क्योंकि 5 सबसे पहले मैंने चेक किया, ध्यान से देखो 5 को मैंने चेक किया कि किस रेंज में आ रहा है, उस लाइन का इक्वेशन लिख दिया। तो ये इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, जानते हो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास में 5 माइनस 2 पाई, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 पाई, ठीक है क्या, है ना। सिमिलरली अब मैं cos के पास चलता हूँ, किसके पास चलता हूँ, cos वाले के पास। तो जरा देखो cos x का ग्राफ, cos इनवर्स cos x का बनाता हूँ ग्राफ, ठीक है। ये रहा y, ये रहा x। तो cos इनवर्स ये 0 से पाई के बीच में रहता है, ठीक है। इधर भी हमारे पास में ऐसे चलता है वो, है ना। ये वाली जो लाइन है ना टॉप वाली, ये y इक्वल टू क्या है पाई है, क्या है पाई। अच्छा ये वाला हमारे पास में है 0 है। ये हमारे पास में देखो, अगर मैं इस वाले को देखूं, ये यहाँ पर हमारे पास में देख लो एक बार और चेक कर लेते हैं, किसका बना रहा हम लोग y बराबर cos इनवर्स cos x का, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट चेक करना चाहता हूँ, तो अगर मैं x की वैल्यू में क्या भर देता हूँ पाई बाई 2, क्या भर देता हूँ पाई बाई 2। तो ये वाला बिल्कुल ये हमारे पास में पॉइंट है पाई बाई 2 पाई, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। फिर ये हो जाएगा हमारे पास में पाई ये हो जाएगा हमारे पास में पाई 0, क्या हो जाएगा पाई 0। फिर ये, अच्छा ये क्या होता है cos इनवर्स x, cos x क्या होता है पीरियोडिक होता है, क्योंकि cos x पीरियोडिक होता है, राइट। तो यहाँ पर इसमें मैं देखो, फिर ये वाला पॉइंट कितना होगा हमारे पास में 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में पाई, कितना हो जाएगा पाई, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई, है ना 2 पाई 0। तो ये इस वाली लाइन में आएगा, इस वाली लाइन का स्लोप कितना होता है 1, तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -1। तो y माइनस 0, ध्यान से देखो इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 2 पाई। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई माइनस x। तो x की वैल्यू क्या है इस बार हमारे पास में कितना है 5 है। तो ये जो cos इनवर्स cos 5 है वो देगा हमारे पास में 2 पाई माइनस 5। तो अपने से पूछा क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, एक दिया हमारे पास में पिछला वाला जब हम लोगों ने निकाला था 5 माइनस 2 पाई, और ये आया हमारे पास में सॉरी, और ये वाला आया है 2 पाई माइनस 5। लेकिन अपने को क्या निकालना है, चेक कर लीजिएगा एक बार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो 2 पाई माइनस 5 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 पाई का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर निकालो तो दुगना हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4 पाई स्क्वायर प्लस में 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 20 पाई, 5 दूना 10 दूना 20 20 पाई, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास में कितना हो जाएगा 5 दूना 10 दूना 20, ठीक है। तो यहाँ से कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, देखो होल्ड ऑन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, राइट। तो cos इनवर्स
8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई प्लस 50, ठीक तो है, कोई गड़बड़ नहीं है। 8 पाई स्क्वायर, देखो किसमें 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई और ये हो जाएगा 50, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़िए जरा देखते हैं इसमें क्या दे रखा हमारे पास में, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफिकल सोल्यूशन, लास्ट टॉपिक है हमारे पास में। लेट tan इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, बिल्कुल सही बात है, tan इनवर्स x का रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, देन द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अंडर टू 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू रूट ओवर 2 टाइम्स tan इनवर्स tan x। तो हमारे पास 1 प्लस cos 2x कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना, रूट ओवर 2 tan इनवर्स tan x, क्योंकि यहाँ पर x स्पेसिफाइड है, रूट 2 से रूट काट देता हूँ, cos स्क्वायर x का अंडर तो मॉडुलस ऑफ cos x आएगा, क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ cos x, और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ग्राफ बनाएंगे, सबसे आसान तरीका है ग्राफ बनाना, एकदम चुटकी में आंसर आएगा। देखो मैं दोनों का ग्राफ बना देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा इसमें एक चीज है जरा देखना, क्योंकि अपने को बनाना इतने ही डोमेन में है, क्या रहता बनाना है, इतने ही डोमेन में बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है अननेसेसरीली, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस पाई बाई टू लूँ, ये हो गया हमारे पास में पाई बाई टू, ये हो गया 3 पाई बाई टू, और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस 3 पाई बाई टू, तो tan इनवर्स tan x ये हमारे पास होता है x माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू के बीच में, ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऐसा बनेगा, और यहाँ पर जब पाई आ रहा होगा तो tan इनवर्स tan 0 होता है। अब मैं यहाँ पे ओपन बॉल क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि उस पर डिफाइंड डोमेन में नहीं है ना, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है डोमेन में ही नहीं है, ऐसा बनेगा। ये वाला टॉप टू टॉप हाइट कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बात करूँ तो ये पाई बाई टू मतलब 1.57, और नीचे कितना आएगा हमारे पास में y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। अब मॉडुलस ऑफ cos x का बनाएंगे, किसका बनाएंगे, cos x का ऐसे बनता है। अच्छा उस पे मॉड लगा, फंक्शन पे मॉड लगा तो नीचे का उचक करके ऊपर चला जाएगा, तो जो नीचे वाला ग्राफ होगा ऊपर हो जाएगा, तो cos x का ऐसे बनेगा, पाई बाई टू पे कितना। अच्छा यहाँ पे कहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और वो 1.57 है पाई बाई टू, तो यहाँ से कहीं स्टार्ट होगा, पाई बाई टू पे क्या देगा 0, और ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, ऐसे आएगा 3 पाई बाई टू पे फिर 0 होगा। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा, सही है। तो देख लो कितने इंटरसेक्शन आ रहा है, एक रहा ये, एक 2, और ये रहा 3, तो 3 सोल्यूशन। समझ में आया, तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, एडवांस में बहुत बेसिक सवाल है, तो बस आपको पता होना चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेशन समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपका जेमेंस का रिवीजन फर्स्ट अटेम्प्ट और आल्सो सेकंड अटेम्प्ट आपका अच्छे से रिवाइज हो पाए। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर इक्वेशन इंडिया चैनल। थैंक यू, दिस इज नीरज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।